हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू बी कंटिन्यू पॉइंट्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का वेलकम है बेटा। मैं डीपीएस सर। आज की इस लेक्चर में हम लोग मैकेनिज्म्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पिछला जो लेक्चर हो चुका है हमारा ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में, उसी पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो आज का जो लेक्चर है हमारा मैकेनिज्म्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। ओके, आज के लेक्चर में पढ़ना है हमको मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज्म्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो क्या था? फर्टिलाइजेशन से एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में क्या होगा बेटा कि फीमेल हैप्लॉइड फीमेल गमेट और हैप्लॉइड मेल गमेट, इन दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा और क्या फॉर्म होगा? डिप्लॉइड जाइगोट। तो वो जो प्रोसेस होती है बेटा, वो प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कुछ इवेंट्स होते हैं बेटा। तो ये इवेंट्स के बारे में हम लोग आज की इस लेक्चर में जानेंगे। ओके, तो पहला जो इवेंट्स होता है इंसेमाइनेशन। तो इंसेमाइनेशन का प्रोसेस क्या होता है? तो देखिए बेटा कि ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में फीमेल गमेट और मेल गमेट होता है, तो इसके लिए क्या होना जरूरी है कि फीमेल बॉडी होना जरूरी है और क्या होना जरूरी है? मेल बॉडी भी होना जरूरी है। और इन दोनों का क्या होना चाहिए? सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या होना चाहिए? सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है? ये जो मेल बॉडी होती है, मेल बॉडी से क्या होगा? सीमेन इजाकुलेट होगा और यही सीमेन कहाँ जाएगा? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव कहाँ जाएगा? ट्रैक्ट में जाएगा। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। कौन जाएगा? ये सीमेन जाएगा। और सीमेन में क्या होता है बेटा? स्पर्म सेल होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मेल जर्म सेल। और यही स्पर्म सेल कहाँ जाता है? ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, ये जो प्रोसेस है बेटा, ये प्रोसेस क्या है? इंसेमाइनेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, यही प्रोसेस होना जरूरी है। जनरली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए सबसे पहले प्रोसेस क्या होना चाहिए? इंसेमाइनेशन। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ? ये प्रोसेस में सबसे पहले ये बॉडी जो है फीमेल बॉडी और सेकंड वाली बॉडी क्या है? मेल बॉडी। ठीक है, तो ये जो मेल बॉडी है, तो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, कॉपुलेशन होगा। और उसी दौरान क्या होगा कि मेल बॉडी से सीमेन क्या होगा? इजाकुलेट होगा। और उसी सीमेन में क्या होता है बेटा? स्पर्म सेल होता है। और यही स्पर्म सेल कहाँ जाएगा? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। तो ये जो इवेंट्स है, ये इवेंट्स बोलेंगे हम लोग इंसेमाइनेशन। ओके, इसके बाद वाला सेकंड वाला प्रोसेस क्या होता है? स्पर्म सेल कहाँ एंट्री करेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, तो इसी दौरान हमारा सेकेंड इवेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड द एग सेल। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या देखना पहले बेटा? सबसे पहले हमको देखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तो क्या है, कैसा है, इसके बारे में देखेंगे सबसे पहले। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, लिसन बेटा, ध्यान दीजिए बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, आप सभी से विनती है कि मेरा जो ये YouTube चैनल है, इस मेरे YouTube चैनल को सबको सब्सक्राइब जरूर करना है। और यदि बाय द वे मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक जरूर करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, ये जो सिस्टम जो हम लोग बना गए हैं, ये सिस्टम क्या है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना है बेटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका फीमेल बॉडी का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा, ये जो है ये है वोजिना। इसे बोलेंगे हम लोग क्या? वोजिना। और वोजिना के जस्ट अबाउ जो होता है, क्या? सर्विक्स होता है। ठीक है, और सर्विक्स के ऊपर जो रहेगा, ठीक है, तो ये जो पोर्शन रहेगा, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? यूटेरस। क्या बोलेंगे? यूटेरस। ओके, और उसके बाद में यूटेरस के बाद में ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग क्या? फॉलोपियन ट्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉलोपियन ट्यूब।
ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब बोलेंगे, या तो इसे क्या बोलेंगे, ओविडक्ट, ठीक है, अंडवाहिनी जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी ओविडक्ट के 3 रीजन्स होते हैं। तो सबसे पहला रीजन होता है ईस्थमस, ये जो पोर्शन होगा ईस्थमस वाला पोर्शन होगा, ये जो मिडल वाला पोर्शन होगा ये एम्पुला वाला, ठीक है, और नीचे जो पोर्शन होगा ये इनफंडिबुलम, ठीक है, जिसे फिमरी अटैच होती है, इनफंडिबुलम जिसे फिमरी अटैच होती है। और फिमरी कहाँ अटैच होती है, ये जो पोर्शन है बेटा ये ओवरी, क्या है, ओवरी, इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये जो सिस्टम्स है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है किसका, फीमेल बॉडी का, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो इन्फॉर्मेशन आपको जानना ही है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है वो कहाँ होती है, इंटरनल प्रोसेस होती है ना। तो इंटरनल ऑर्गन्स में कहा कि जनरली फॉलोपियन ट्यूब जो है इसी के अंदर ये जो मिडल पार्ट होता है किसका, ये ईस्थमस और इनफंडिबुलम का, तो इसी मिडल वाला पार्ट होता है क्या, एम्पुला, क्या पार्ट होगा, एम्पुला। और इसी पार्ट में क्या होगा कि जिस समय ओवुलेशन होगा, ठीक है, ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन होने के बाद में एग जो है, एग आएगा किस रीजन में, इसी एम्पुला रीजन में एग आएगा, ठीक है। अब उसी जगह क्या होता है, मेल एंड फीमेल बॉडी का कपुलेशन हो गया, इंटरकोर्स हो गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, तो उस समय क्या होगा कि मेल बॉडी से सीमेन इजाकुलेट होगा और उसी सीमेन में क्या होता है, स्पर्म सेल होता है। तो ये जो स्पर्म सेल है ये कहाँ आएगा, वोजिना में आएगा, ठीक है। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का ट्रैक्ट है, वोजिना, यूटेरस, फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ आएगा, वोजिना के अंदर आएगा, और जैसे आ गया तो वहां पर क्या प्रोसेस होगी, कैपेसिटेशन की प्रोसेस होगी, इंक्लूड द कैपेसिटेशन प्रोसेस आर टेक्स प्लेस इन द स्पर्म सेल। तो क्या करेगा, कैपेसिटेशन मींस क्या होता है कि स्पर्म सेल होता है अपने बॉडी में कुछ बदलाव लाएगा, कुछ चेंजेस लाएगा, कुछ कैपेसिटी डेवलप करेगा, ताकि इसको क्या करना है, आगे मूव करना है, आगे किसके तरफ, एक सेल के तरफ आना है। तो क्या होता है कि जनरली 4 to 5 आवर्स तक के अपने बॉडी में कुछ केमिकली बदलाव लाता है, कौन, स्पर्म सेल। अब उसने बदलाव ला लिया तो उसमें क्या हुआ, एक्स्ट्रा पावर आ गया, ताकि वो हेल्दी हो गया और आगे जाने के लिए वो इजीली वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, मूव करेगा, किसके तरफ, एक सेल की तरफ। तो क्या होता है कि जनरली 1.5 to 3 mm इतना इन्हें डिस्टेंस पर मिनट क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा आगे, यूटेरस के बाद में ओविडक्ट, और जाके आएगा कहाँ, ये ओवम के पास में, जिसे बोलेंगे हम लोग एग से, ठीक है। और इसे ये जो आफ्टर कैपेसिटेशन के बाद में 5 मिनट्स में क्या होगा, वो 5 मिनट्स में ये जो ओवम आया हुआ है ये ओवम के पास में स्पर्म सेल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को, इसी इवेंट को बोलेंगे हम लोग, सेकेंड वाला इवेंट, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टूवर्ड्स द एग, दैट इज द ओवम।